Gyanaranjan Pradhan and Manasini Nayak all the way from Orissa. Give a big hand. Okay, so this is everybody's dream, right? Okay, I'm actually representing their upline all the way from Orissa, from Brit Worldwide. So they get this very special plaque, which you will be putting in your very special place in your house, I know. And what a tremendous achievement. You are a great addition to the Brit Club right now. So it says, Gyanaranjan Pradhan and Manashini Nayak. New Founders Diamonds. And it says, the highest reward for man's dedication to excellence is not what gets from it, but what he or she becomes through it. Bill Britt, we are proud of your accomplishments. We love you. Bill and Peggy Britt, Free Enterprise Day Celebration 2017. All right, guys, give one more round of applause. New Founders Diamond. Thank you so much, Titankarji, and along with all the diamonds. Let's have a big clap for them, first of all, before telling anything. How about you? I know Mumbai people are the very smart guys, exactly. और I'm very confused कि इतने smart लोगों के साथ हम कैसे share करेंगे? Are you ready? Are you really excited? कितने लोग visualize किए हैं? Right now you are on the stage. That is that. यही चीज हमने किया, boss. This is the industry of visualizing. If you have an ability to visualize, you can make it happen, man. Let's a big clap first of all. कहाँ से हम शुरू करेंगे? अभी ना जो 15-16 साल पहले हमने बिजनेस शुरुआत किया था एग्जैक्टली. कहाँ से? अभी तो ये नया गाड़ी, अभी मर्सिडीज GLC 220 60 लाख का गाड़ी अभी हमें चला रहे हैं. अभी मतलब ये जो बड़ा घर हो गया, अभी अपना खुद का लिफ्ट है, 4 स्टार बिल्डिंग है, मोर देन 3-4 करोड़ का बिल्डिंग है, अभी 3-4 गाड़ी हैं, अभी कितना फॉर एंट्री पे हमने किया है, वो आज की बात है. ये मजा लगेगा, अभी मजा लगेगा. लेकिन ये मजा लगने जो हमें ये जो चीज पाया, जो प्रोसेस में हमें आया एग्जैक्टली, यू नीड टू बी अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. इज इट ट्रू? सबको तो अच्छा लगता है, जो चाहते हैं आप कि कोई भी एक्सटेंड तक आप बढ़ा सकते हैं जिंदगी में, ये बड़ी बात नहीं है. लेकिन वो चीज को पाने के लिए जो काबिलियत आपके अंदर में बनना चाहिए, ये आपको तो बनना पड़ेगा. इट इज योर रिस्पॉन्सिबल. कैन यू डू इट मैन? And you put your own responsible in your own shoulders. Can you do it? That means कि आज के बाद you never blame to anyone कि इसकी वजह से वो चीज हमको नहीं मिला. That's your responsibility. अगर ये सेमिनार बेस्ट होगा if you are putting responsible in own shoulders. Can you do it, boss? Can you do it? आप थोड़ा शांत हो गए? नहीं, मैं जानता हूँ you people are very smart guy. I know. नहीं, हमारा उड़ीसा की बात है. Everybody right now, they're just blaming to somebody else. They are blaming to upline. They are blaming to somebody because that's our the character exactly. I need to be changed. हमें आपको change किया. बस. All the glory goes to the Brit Worldwide. Let's have a big clap first of all. हमने आपको change किया. And before that, my wife,
She is so excited. Huh? Let's have a big clap first of all. सपनों की नगरी है मुंबई। बहुत सारी जगह से लोग दौड़ आते हैं अपने सपनों की फुलफिल करने के लिए। मैं जानती हूँ आप सब ड्रीमर्स हो। खुद के लिए जबरदस्त क्लैपिंग दीजिए। वी आर सो एक्साइटेड यहाँ पर ये स्टेज पर आकर आप लोग को मिलकर बहुत एक्साइटेड है। आई एम रियली स्पीचलेस। कुछ बोलने से पहले थैंक्स टू गॉड आज इस स्टेज पर है। हम लोग लाइफ में जहाँ पर भी है उनके कृपा की वजह से गॉड के लिए ज़बरदस्त क्लैपिंग दीजिए। क्योंकि ये जो बिजनेस है, ये जो स्टेज है, ये जो प्लेस है, ये ब्लेसिंग प्लेस है। आप लोग ब्लेस्ड है इसलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसलिए और एक जोरदार क्लैपिंग खुद के लिए दीजिए। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू आवर पेरेंट्स, थैंक्स टू आवर मेंटर राखाल भाई एंड मीता भाभी, उनके लिए ज़बरदस्त क्लैपिंग दीजिए। थैंक्स टू आवर टोटल एलओएस, उनकी प्यार ब्लेसिंग की वजह से हम लोग यहाँ पर है, स्टेज पर है। थैंक्स टू टीडी जी, उनको देख देख कर टोटल ब्रीड गैलेक्सी का टोटल डायमंड्स एंड आप्स, उनके लिए ज़बरदस्त क्लैपिंग दीजिए। उनको देख देख कर, उनको विजुअलाइज कर कर के इस स्टेज पर हम लोग पहुंच गए। और स्पेशल थैंक्स करना चाहती हूँ माई हस्बैंड, माई हीरो, उनके लिए ज़बरदस्त क्लैपिंग दीजिए। क्योंकि उन्होंने ये बिजनेस करने के लिए डिसीजन लिए थे। जब उन्होंने प्लैटिनम लेवल पर थे, मेरा शादी हुआ तो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास थॉट प्रोसेस है, एवरेज लाइफस्टाइल है। क्या होता है कि पढ़ाई के बाद अच्छी नौकरी है तो बहुत अच्छा है, लेकिन बिजनेस हमारे क्या होता है कि बिलीव नहीं आता है। हम लोग उड़ीसा में सोचते हैं जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है वो लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ यहाँ पर थॉट प्रोसेस थोड़ा सा चेंज है, लेकिन उड़ीसा में वही सोचते हैं। जब मेरा शादी हुआ हमारे फैमिली में कोई भी एक्साइटेड नहीं थे, क्योंकि बंदा क्या कर रहा था, नौकरी छोड़कर बिजनेस कर रहा था, साबुन तेल का व्यापार। जब मेरे को सब लोग, मैं एक स्टोरी से बताऊंगी। तो एक बार क्या हुआ ना, बहुत सारे जानवर खड़े हुए थे। जहाँ पर खड़े हुए थे उसके नीचे एक रिवर था। एक भविष्यवाणी हुआ, जो जानवर नीचे कूद जाएगा वो मनुष्य हो जाएगा। कोई नहीं, किसी को बिलीव नहीं आया। एक ही जानवर कूद गया और उन्होंने मनुष्य भी बन गया और आ गया। सबने पूछा तुम क्यों कूदे, तुमको कैसे बिलीव आया? उन्होंने बोला अरे बेवकूफ़, अगर मैं कूद भी गया और मनुष्य नहीं बनूंगी तो वही तो जो हूँ वही तो बनकर रहूंगी ना। मैंने भी यही सोच रहा था। मेरे को जब लोगों ने बोल रहे थे क्या कर रहा है, मैं सोच रही थी अगर मेरा हस्बैंड बिजनेस कर रहे हैं, अगर नहीं भी करे तो वो बेसिकली सीएस है, वो तो रहेंगे ना, हाँ? वो तो चेंज नहीं होगा ना। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माय हस्बैंड, उन्होंने डिसीजन लिया, हमारा लाइफ टोटली चेंज हो गया। और मैं मेरा स्टोरी के साथ मेरा जो टॉपिक है उसको भी कवर करूँगी। क्योंकि जब मेरा क्या होता है कि मेरा दोनों छोटे भाई है और हम लोग एकदम मिडिल क्लास फैमिली है। मेरा पापा हाई स्कूल का हेडमास्टर थे और रिटायर हुए हैं। मेरा मामा भी हाउस वाइफ पे हाईली क्वालिफाइड। मेरा दोनों ब्रदर भी, वो भी एस्टेब्लिश है। मेरा छोटा भाई स्कॉटलैंड में एस्टेब्लिश है और सबसे छोटा है वो भिलाई, और वेरी सुन वो उड़ीसा आ रहा है इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। और हमारा ईडीसी लेग में वो प्लैटिनम जा रहा है। क्योंकि बचपन से हम लोग मिडिल क्लास में पैदा तो हुए थे, लेकिन हमारे पास बहुत बड़ा बड़ा सपना था सबके पास। मैं जानती हूँ यहाँ पर जो भी बैठा हुआ है उनके पास बहुत बड़ा बड़ा सपना है, इसीलिए गॉड ने चूज किया है इस यहाँ पर बैठने के लिए। आप लाइफ में कुछ ढूंढ रहे हैं,
इसीलिए यहाँ पर बैठे हुए। ऐसे ही था हमारा लाइफ, बहुत बड़ा बड़ा सपना था। दिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी जहाँ पर डेयर टू ड्रीम। आप पहले शुरू कीजिए बहुत बड़ा बड़ा सपना देखना, क्योंकि सपनों में इतना ताकत होता है। इस अपॉर्चुनिटी के द्वारा आप जो चाहते हो उसको हासिल कर सकते हो। हम लोग जब बिजनेस शुरू किए थे, मेरा हस्बैंड ने एक मोटरसाइकिल को बेच कर किए थे, उन्होंने जॉब क्विट करके बेच कर किए थे। लेकिन आज इस बिजनेस के दौरान मोटरसाइकिल से मर्सिडीज तक आ गए हैं। आपकी हाथों की मुट्ठी में है आपकी सपना। इस बिजनेस के दौरान आपकी सपना जो भी है आप फुलफिल कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ होता है बिलीव। हम लोग जब बिजनेस कर रहे थे, हमारे पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन ड्रीम था और बिलीव था। मेरा हस्बैंड को देखकर बिलीव किसे बोलते हैं मैंने सीखा। मेरे ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं था, हस्बैंड के ऊपर था, फैमिली के ऊपर था, लेकिन खुद पर नहीं था। लेकिन थैंक्स गॉड, थैंक्स टू दिस सिस्टम, मैंने यहाँ पर सीढ़ी, बुक्स, फंक्शन, मैंने खुद को बहुत चेंज किया और मेरे ऊपर भी खुद के ऊपर विश्वास चले आए कि मैं भी ये बिजनेस कर सकता हूँ। येस, आई कैन डू दिस बिजनेस। और धीरे धीरे हमारा बिजनेस बढ़ते चला गया। बिलीव, सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक लेडीज़ के पास ये बहुत कम होता है। क्योंकि क्या होता है कि जब वो मैरिज नहीं करता है और बैचलर होता है तब तो ठीक है, मैरिज के बाद किसको वो चूज करे, फैमिली, प्रोफेशन या बिजनेस। जब बिजनेस हो जाता है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन मैंने सबको मैनेज किया, मेरे ऊपर बिलीव था थ्रू दिस बिजनेस मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा फैमिली लाइफ भी बेस्ट होगा, सब कुछ मेरे लाइफ में बेस्ट होगा थ्रू दिस बिजनेस। और थर्ड चीज़ होता है कन्वर्ट वीकनेस टू योर स्ट्रेंथ। क्योंकि हमारे पास इस बिजनेस में मैंने सीखा फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। हमारे पास वीकनेस, क्योंकि सारा दुनिया आपको बताती है आपके पास क्या क्या कमी है, लेकिन इस सिस्टम, इस बिजनेस हमको सिखाता है आपके पास क्या स्ट्रेंथ है। सारे दुनिया जब आपकी वीकनेस देखता है, लेकिन यहाँ पर हर लीडर, आपका अपलाइन, आपकी मेंटर बोलता है तुम्हारे पास सब कुछ है, यू कैन विन, यू कैन डिजर्व फॉर दिस, तुम सब कुछ कर सकते हो। इसीलिए मैंने बहुत आगे चलता गया। और फोर्थ पॉइंट है डू व्हाट यू लव। क्या जो करते हो तुम उसको प्यार करते हो, क्योंकि जो लोग दुनिया में सक्सेसफुल है उसको बहुत प्यार करते हैं उनकी काम को। क्या आप जहाँ पर है जो कर रहे हो आप उसको प्यार करते हो? इस बिजनेस में मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा पहनना, बहुत अच्छा दिखना यहाँ पर सिर्फ होता है। और वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स है हमारे पास। हम लोग खूबसूरत बनते हैं, हेल्दी रहते हैं थ्रू दिस बिजनेस। और सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर लोगों को प्यार करना सिखा जाता है। और हमारा हस्बैंड वाइफ का बहुत वीकनेस था लोगों को प्यार करना, इसीलिए इस बिजनेस को हम लोग बहुत फास्टर ग्रोथ किया, थैंक्स टू गॉड। और फोर्थ पॉइंट होता है डेवलप कॉपिंग मैकेनिज्म। जब ये बिजनेस में कर रहा था, मेरा एक बेटा है, उसके लिए ज़बरदस्त क्लैपिंग दीजिए, उसका नाम अरिन है और 12th स्टैंडर्ड का है। और सो पॉजिटिव, सो क्यूट, क्योंकि इस फैमिली, इस एनवायरनमेंट में वो बड़ा हुआ है। और जब मैं बिजनेस कर रहा था मेरे को बहुत चैलेंजेस आया, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे थे कि तुम्हारा बच्चे को नेग्लेक्ट कर रहे हो, बच्चे को छोड़कर हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं लाइफ में, फैमिली को छोड़कर ये लोग दौड़ते हैं, भागते हैं। लेकिन मेरे को किसी के सामने प्रूव करना नहीं था कि एज ए गुड मदर, एज ए गुड वाइफ, एज ए गुड फैमिली मदर मेरे को बेस्ट प्रूव करना था। मैंने मेरे को बेस्ट प्रूव किया। मेरा बच्चा आज जहाँ पर हाथ रखेगा उसको खरीद कर दे सकता हूँ। फिफ्थ पॉइंट, प्ले फॉर विन। हम लोग हमेशा जीतने के लिए भागते हैं,
लेकिन ये जो बिजनेस होता है, जीता कर हम लोग जीतते हैं। मुझे ये चीज़ बहुत हार्ड टच किया, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग इस बिजनेस में लोगों के पास क्या है वो नहीं देखते, लोगों के अंदर क्या है उसको देखते हैं। इसीलिए इस बिजनेस को हम लोग फास्टर ग्रोथ किया, थैंक्स टू गॉड। और मेरे को और एक चीज़ बहुत अच्छा लगा, वो है इक्वलिटी मेक्स अस ग्रेट हम लोग को। क्योंकि ये बिजनेस मेरे को, जब मैंने फर्स्ट मेरा फंक्शन था एक समर कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में, मेरे को एक चीज़ हार्ट टच किया। मेरे को तब भी पता नहीं था ये बिजनेस क्या है, ये सिस्टम क्या है, मेरे को पता नहीं था। लेकिन यहाँ पर सारे लोग इक्वल होते हैं, मेरे को वो चीज़ बहुत अच्छा लगा। कितने लोगों को अच्छा लगते हैं, कितने लोगों को यहाँ पर सारे लोग इक्वल है। आप जैसे भी हो, पढ़े लिखे हो या नहीं हो, आपके पास पैसा है नहीं है, आप कौन सी जात पे हो, कुछ भी नहीं है। ये दुनिया के सबसे होली प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ सेम है, इक्वलिज्म है। इसीलिए ये बिजनेस बहुत अच्छा लगा। और हमारा टॉपिक है प्रॉफिटेबल बिजनेस। मैंने बहुत प्रॉफिट कमाया इस बिजनेस में, क्योंकि मैंने और मेरा हस्बैंड ने बहुत सारे लोगों के लाइफ में प्रॉफिट लाए। बहुत सारे लोगों का गाड़ी चेंज हुआ, इसीलिए आज हमारे घर में मर्सिडीज खड़ा है। इसीलिए क्योंकि ये जो बिजनेस होता है, बहुत सारे लोगों का लाइफ चेंज करने से आपका लाइफ चेंज होता है। मैं तो सोचती हूँ उससे स्पिरिचुअल वर्क दुनिया में कहाँ पर नहीं है। इसलिए मैं बहुत प्राउडली ये बिजनेस करता हूँ और बहुत प्रॉफिट कमाती हूँ। और बहुत बड़ी चीज़ होता है चेंज, खुद को चेंज करना। उसके बारे में मैं एक छोटा सा स्टोरी बोलूँगी। वो स्टोरी क्या होता है कि एक बाप बेटा जा रहे थे और रात हो गया, जंगल में उनको कुछ नहीं मिला। एक छोटा सा होटल मिल गया, उन्होंने ठहर ली। लेकिन उसका वो जो होटल होता है ना, बहुत गंदा आता है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। और जब उन्होंने डिनर किया ना, वो एकदम उनको वो जो टेबल होता है सब कुछ गंदा गंदा सा लगा। और सुबह वो लोग क्या होता है कि उसका मालिक को मिला, क्या आपका होटल को क्यों नहीं आप रिनोवेट करते हैं? उन्होंने बोले ठीक है, ऐसे ही चलता है, मेरे पास एक ट्रक है, उससे मेरा गुजारा चल जाता है। उनकी बाप बेटे ने जब निकल रहे थे, उनका बाप ने क्या किया, उसके ट्रक के अंदर कुछ कर दिया ऐसा। लेकिन वो जो बेटा होता है ना, वो एस्टनिश हो गया, मेरे पापा ने उनका ट्रक में क्यों खराब कर रहे हैं। लेकिन वो लोग चले गए। 2 साल के बाद वो बेटा चला है कि कैसा है वो लोग, मेरा पापा ने तो ऐसा कुछ कर दिया था, देखते हैं। जहाँ पर वो खड़ा हुआ एकदम एस्टनिश हो गया। यहाँ पर वो बहुत बड़ा होटल नहीं, एक रिसोर्ट था और बहुत सारी गाड़ियाँ थी और यहाँ पर वॉचमैन था, बहुत कुछ चेंज हुआ था। उन्होंने गया और वो होटल में रुकी और लास्ट में उन्होंने उसकी मालिक को मिला और पूछा कि क्या हो गया तुम्हारी लाइफ में, इतना कुछ चेंज हो गया। उन्होंने बोली पता नहीं, मेरा ट्रक कैसे खराब हो गया, मैं बिल्कुल ठीक नहीं कर पाई, उसको बेच दी। और मैंने धीरे धीरे क्या, मेरा दिमाग खटाया और इस होटल को एकदम रिनोवेट किया, एकदम मेरे तरह से दिल लगाकर मैंने एकदम चेंज किया। और धीरे धीरे मेरे होटल से रिसोर्ट बन गया। और मेरे जो रिसोर्ट है बहुत सारी कंट्री में है, इसीलिए मैं आज लाखपति नहीं करोड़पति बन गया, थैंक्स टू दिस पीपल। ये जो बिजनेस होता है, चेंज बहुत नीडेड होता है। हम लोग सोचते हैं हम लोग जहाँ पर है ठीक है, हमारा लाइफ ठीक चला है, लेकिन थोड़ा चेंज करके तो देखो, कितना बड़ा दुनिया आपको वेट करके रह रहा है। हमने खुद को चेंज किया, इसीलिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। और बिलीफ के बारे में मैं एक स्टोरी जरूर बोलूँगी। थॉमस एडिसन के बारे में कितने लोग जानते हैं? आज ये जो बल्ब जल रहा है उनकी वजह से। वो जब छोटे थे, उनके मम्मी ने जब वो स्कूल जा रहे थे, एक दिन वो लाकर एक खत दिया था अपने मम्मी को कि हमारे प्रिंसिपल ने ये खत दिया। उन्होंने, मम्मी ने खत निकाला, उनके आंखों में आंसू भर गया। वहाँ पर लिखा था तुम्हारा बेटा इस स्कूल के लिए योग्य नहीं है। उनके बेटे ने उनको पूछा
क्या है मम्मी, क्या लिखा है? छोटा सा बेटा। उनकी मम्मी ने बोली, तुम दुनिया की सबसे अनोखे बेटे हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। उन्होंने वही पॉजिटिव वर्ड बताई और उनको पढ़ाई शुरू कर दी। आज उनकी मम्मी की बिलीव की वजह से और सेल्फ बिलीव के वजह से आज कितना बड़ा वो वैज्ञानिक बन गए। और हम लोग उनको सुनते हैं, उनके और स्टोरी पढ़ते हैं। हमारा टीचर्स बोलते हैं, बहुत सारी स्टोरी हम लोग पढ़ते हैं। सेल्फ बिलीव बहुत नीडेड होता है। यहाँ पर तो हमारा सिस्टम है, हम लोग को बिलीव देता है। कितने लोग एक्साइटेड है इसके लिए, सिस्टम के लिए, हमारे प्रोडक्ट्स के लिए, ये बिजनेस के लिए। प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज चिल्ला सकते हो। और लास्ट में मैं हमेशा एक स्टोरी बोल के ख़त्म करता हूँ। वो स्टोरी होता है एक बेटा और एक बाप की। उनका जो बेटा था बहुत ईगोस्टिक था, उनके पास बहुत ईगो होता, वो किसी को भी हर्ट कर देता था। एक बार उन्होंने अपनी मम्मी को हर्ट कर दिया लेकिन उनका मम्मी के आंखों में आंसू आ गया। वो उनको बहुत बुरा लगा। उनके फादर को जाकर बोली कि पापा मेरे को आज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने पूछी क्यों ना, आज मेरा मम्मी को मैंने हर्ट कर दी। तो एक काम कर, तुमको जब भी गुस्सा आता है, जब ईगो आता है, तुम एक काम करो, हमारे घर के पीछे एक बहुत बढ़िया मूर्ति होता है, उसमें जाकर, लकड़ी का मूर्ति होता है, उसमें एक कील ठुक डाला। ठीक है, उन्होंने वही सब चीज़ किया। कुछ दिन के बाद उनको बहुत तकलीफ हुआ कि इसे कील ठुकना है, उससे तो बेहतर है मेरा ईगो को मैं छोड़ दूँ, हैं। वही चीज़ किया। कुछ दिन के बाद उन्होंने आकर उनके पापा से बोले कि पापा मैंने सब कुछ छोड़ दिया, वो ईगो में किसी को हर्ट नहीं करता हूँ। उनकी पापा ने उनको बोली एक काम कर, वो जो कील जो यहाँ पर ठुका है ना, उसको निकाल लाओ। उन्होंने निकाल दी और उन्होंने बोली कि इस मूर्ति को देख कैसा लगता है। का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हर जगह में एक एक होल हो जाता है उस मूर्ति के अंदर। कहला ऐसा ही होता है, अगर हम लोग किसी को हर्ट करते हो और ईगो दिखाते हैं, सॉरी तो बोल देते हैं, लेकिन उनका दिल में वो जो तकलीफ होता है उसको कभी मिटा नहीं सकते। ये बिजनेस होता है, प्यार का बिजनेस है। लव द पीपल, हमने एक ही वर्ड सीखा यहाँ पर, लव द पीपल, लव एवरीवन। अगर आप प्यार करना सीखते हो, अगर आपकी मुट्ठी में दुनिया हो गए। हम लोग इसीलिए दुनिया को मुट्ठी में ले आए, क्योंकि हम लोग मास्टर है प्यार करने का। हम लोग बहुत लोगों को प्यार दिया, इसीलिए ये स्टेज पर है और आगे जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ लव द पीपल। थैंक यू, नाइस टू टॉकिंग यू। हम लोग वेट कर रहे हैं, आप लोग भी आए। और उड़ीसा में हम लोग चाहते हैं आप लोग डायमंड बनकर आपका स्पीच भी सुने। और मेरा हस्बैंड को मैं देने से पहले एक वर्ड मैं बोलना चाहती हूँ कि वो तो मेरी जान है। मैं उनके बारे में क्या बोलूँ। उनके पास दुनिया में सब कुछ, दुनिया में जितना भी अच्छे गुण है ना, उनके पास है। बिकॉज ऑफ यू हिम मैं इस स्टेज पर हूँ। थैंक यू। थैंक यू मनोस्विनी, थैंक यू, थैंक यू। अब पीपल एक्साइटेड हैं? थोड़ा मनोस्विनी के लिए जबरदस्ती ताली हो जाए पहले। अच्छा, लेट मी आई जस्ट गिव द ब्रीफ इंट्रोडक्शन सो दैट आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है। यहाँ पे स्टेज में आए और इनका जो हैंड रेज हुआ, क्या हुआ है? तो हाउ मेनी पीपल आर द ब्रांड न्यू पर्सन? कितने फर्स्ट टाइम लोग आए? कैन यू स्टैंड अप प्लीज इफ यू डोंट माइंड? Oh my goodness, stand up please, please, please. New peoples. Let's have a big applause for them first of all. Let's have a big applause. Thank you so much, thank you, please sit down. Let's see, I just given the brief idea. ये business क्या है, हमको भी कुछ पता नहीं था. Do you heard of the pre-enterprising day? Today is the pre-enterprising day. मतलब होता है कि you enterprising more and more and become eventually you free more and more. That's called the free enterprising. I hope you not understands. वही तो बात है.
you are day by day enterprising more and more. Eventually, same way, you free more and more. कैसा लग रहा है आपको? इनफैक्ट अगर आप दुनिया में देखेंगे, जब भी बड़ा बिजनेस बनता है और बड़ा बिजनेस बनता है, you busy and more and more and more and more and more. Is it true? It's not in our business exactly. To be very honest, that's I'm excited. That's I understood. 15 साल पहले ये छोटा सा चीज मैंने जिंदा रखा. बस यही मीटिंग, टीचिंग, ट्रेनिंग हम इसीलिए हमें कंटिन्यू की कि ये चीज को जिंदा रखने के लिए. नहीं तो दुनिया आपको क्या करेगा? इसमें क्या बोलते हैं इसको? दुनिया आपको मुट्ठी में रखेगा. नो, दबोच देगा. Let's have a big clap, man. Absolutely. Absolutely, absolutely. हमें ऐसे हमारा फ्रेंड हमको इंट्रोड्यूस किया. उन्होंने बोले कि चलो एक से बिजनेस है. हमें चला गया कलकत्ता. वहां पे इंदौर, यहाँ पे साइंस सिटी ऑडिटोरियम में डॉक्टर ब्रिस का सेलिब्रेशन हो रहा है. हैंड रेस हो रहा था. फर्स्ट न्यू डायमंड्स. लेट्स हैव अ बिग क्लैप फॉर द डॉक्टर ब्रिस. आई जस्ट दैट फंक्शन इज रियली आई ओपन. वहां पे मेरा आँख खुला. मैंने जिंदगी में पढ़ा था कि चलो पढ़ने की बात, अच्छे स्कूल जाने की बात, अच्छे नंबर रखने की बात, जिंदगी बेहतर होता है. वहां से मैंने सीख के आए, समथिंग इज डिफरेंट, समथिंग इज एन ऑपोजिट, जो मेरा आज भी समझ में नहीं आ रहा है. अभी मैं समझ रहा हूं धीरे धीरे. लोग बोलते नहीं, मेरे को पता है. सच्ची बात बोलूं, मैं क्यों इस साल में ईडी से भी जा रहा हूं. Yeah, let's have a big clap. 10 साल मेरी कुछ समझ में नहीं आया. मैं साफायर फाउंडर प्लैटिनम कम से कम 5-6 साल रहा. मेरे को पता नहीं चला क्या हो रहा है, चल रहा है, बस चलता चलता. बाद में साफायर गया, फाउंडर साफायर, एमरल्ड, फाउंडर एमरल्ड, डायमंड, फाउंडर एमरल्ड. दिस ईयर आई जस्ट EDC also. Do you know for what? समझ में आ गया. नहीं, थोड़ा सा अगर मर्सिडीज चला जाता है, थोड़ा सा अगर मैं ज्यादा समझ जाऊंगा तो क्या होगा? बस ऐसे ही मैंने बिजनेस को आया और साइंस सिटी ऑडिटोरियम में जाके देखा कि व्हाट्स हैपनिंग एग्जैक्टली. पीपल आर एक्साइटेड, पीपल आर फायर्ड अप, पीपल आर एनकरेज्ड. मैंने एक चीज सीखा इस बिजनेस में, यू कैन मूव द माउंटेन्स इफ यू रिकॉग्नाइज अदर पीपल्स वैल्यू. That's it. ये बिजनेस कहां तक आप ले सकते हैं दुनिया में. It's not a big deal. अगर सोचते हैं कोई फाउंडर डायमंड आया, इसका मतलब ये शंकर भाई से मैं ज्यादा जानता हूं. It's a wrong. No. अगर कोई EDC गया, कोई डायमंड्स गया, आप सोचते no. You recognize more people. You recognize more and more people's value. इनका वैल्यू को ज्यादा मैंने recognize किया. That's it. I'm here, man. That's why I'm here. You just do it. I'm doing consistently. यही चीज मैंने किया. हाँ, थोड़ा ढंग से किया, थोड़ा वैल्यू बढ़ाया. लोग समझ भी नहीं आता. What kind of business आज भी समझ में, because नेटवर्क क्या चीज होता है मेरे को पता नहीं. बट एक चीज पता है, कुछ लोग पैसा के लिए काम करते हैं और कुछ लोग इन लोगों के लिए पैसा काम करता है. Is it true? किसमें रहना चाहते हो? You decide. बैठने से कुछ काम नहीं होगा. बस you decide here before leaving the hall कि मैं किस में रहना चाहता हूं. कि पैसा के लिए जिंदगी भर में काम करूं और मेरे लिए पैसा काम करे. What do you want? Let me just give you briefly. हमें पढ़ाई की. Don't take any other way. Suppose I am in MBBS. मैं डॉक्टर बना, फिर MD किया, फिर सुपर स्पेशलिस्ट किया, फिर क्या करते हैं हमें, फिर नर्सिंग होम बनाए. अल्टीमेट गोल क्या है मेरा? What's my ultimate? नर्सिंग होम बनाया. I make in a big font, a lot of money. What happens? Then ultimate क्या है? I'll come to the homework.
बड़ा घर बनाए, गाड़ी लिया, और क्या क्या करते, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, नहीं तो फॉरेन में जाके पढ़ाया। इज इट ट्रू? यही तो होता है सबकी जीवन में, सबकी जिंदगी में यही होता है ना, और क्या? इज इट ट्रू? नहीं, ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। सपोज you are MBA, what's your next goals? You'll become the manager of the company, and ultimately your goal is CEO, vice presidents. What's your next goals? बड़ा घर, बड़ा गाड़ी, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना, और रेस्ट ऑफ ओल्ड एज में थोड़ा, दैट्स इट। ये तो होता है। मुंबई पीपल, यू आर स्मार्ट गाय। मैं जानता हूं जल्दी डिसीजन नहीं लेंगे, स्मार्ट गाय। हम ही एक ही बच्चा साबुन और ग्लिस्टर को लेके चलें हमारे जिंदगी। मेरा माता जी आज भी मेरा जो मदर जो बोल रहे हैं दिल से, अच्छा तेरा तो काम हो गया ना अभी तक जॉब में आ जा। अच्छी बात है, सी लव्स मोर, सिक्योर फील करते हैं ना, जॉब इज वेरी सिक्योर। जैसे कि मनुष्य ने बोला नहीं कि बिकॉज बिजनेस हमारी घर में एडॉप्टेबल नहीं, बिजनेस वही आदमी करता है जिसका पास चारा कुछ नहीं होता, जॉब का और कुछ ऑप्शन नहीं होता है, तो इसीलिए वो बिजनेस करता है। ओहो, वेरी सिंपैथेटिक पर्सन, आई एम ए वेरी सिंपैथेटिक गाय राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ द होल फैमिली। जो फैमिली, ओहो 10 साल पहले देखो आदमी देखो क्या करता है, अभी सामने नहीं आते हैं। मर्सिडीज खड़ा होता है, सबसे बड़ा घर हमारा, सबसे बड़ा गाड़ी है। हर टाइम हम बोलते हैं कि फॉरेन वहां पे गए हैं, वहां पे कारपेट से कॉर्पोरेट लाइफ राइट ना। कैसे हम बताएं, कैसे बताएं हैं बॉस, समथिंग यू डू डिफरेंट। ये एवरेज लोगों की जिंदगी में बिताना नहीं चाहता था, समथिंग आई डू डिफरेंट, दैट्स आई एम हियर एग्जैक्टली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन जो लाइफ, जो ट्रेडिशनल लाइफ से हमें निकल के यहीं पे भी हमें चलते हैं इस बिजनेस में। हमारे भी एक स्लैब है, वहाँ पे प्लैटिनम से, वहाँ पे एमरल्ड डायमंड्स हम जाते हैं, वहाँ पे भी घर बनाते हैं हम। दैट्स ट्रू, यस, दैट द क्रिएट मोर मोटिवेशन यू हैव इन अ बिग होम, बिग गाड़ी। अभी मेरा जो गाड़ी है, सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, उड़ीसा में सबसे बड़ा गाड़ी मैं चलाता हूँ। सो फार इज इन ब्रिट कॉन्शन इज देयर्स, ड्राइविंग इन ए बिग कार। मतलब वो टाइसन नहीं, is the biggest motivation, is the biggest hope. अगर मैं मर्सिडीज चला सकता हूं, each and individual people you can buy more, that's the biggest hope. लेकिन understands, वही गाड़ी के पीछे do you think दुनिया में कोई भी आदमी समझ नहीं पाएगा हमने बनाया क्या और बना क्या? That's the importance, that is importance. I kept in my DNA, वो गाड़ी के पीछे जो ऑर्गेनाइजेशन, जो डायनेस्टी, जो एम्पायर मैंने खड़ा किया, वो लोग देख नहीं सकते, लेकिन आप देख सकते हैं क्या? दैट द इंपोर्टेंस, दैट द रियल मोटिवेशन। द मोटिवेशन माइट में बी मर्सिडीज बेंच, बट मर्सिडीज की बेंच पीछे में जो बैक्ड बाय, जो हमने बनाया, जो डायनेस्टी, जो लिविंग एसेट मैंने बनाया, nobody can see it except you. That's your job is to take responsibility. Your job is to be excited. लेकिन बिजनेस में होता है क्या है? ऐसे नहीं होता है हमें चले आए और बिजनेस हो गया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसे नहीं होता है बिजनेस में। आप आ गए और बोले कि ये तो सारा मेरा डायमंड से, क्या होगा? डायमंड के पास साथ रहते रहते भी लोग बिजनेस नहीं कर पाए। इट्स यू नीड एन मेंटल स्टेबल्स। हमारी जो मेंटल जो वीकनेस है, ये मेंटल बैटल है। ये दुनिया में कुछ भी बैटल नहीं है, हमको किसको भी हराना नहीं है। ये मेंटल बैटल आपको पूछेंगे होगा क्या, नहीं होगा, चलेगा क्या, कंपनी ये हैंड पैन और सारा रेट कॉस्टली, वो सब मेंटल बैटल है। ये दुनिया हरा हुआ है, ये दुनिया बिखरा हुआ है। जस्ट आपका मेंटल लेवल थोड़ा सा ऊपर आप कीजिए, ये दुनिया को पीछे आप डाल के आप आएंगे इस बिजनेस में। हर जगह में आप देखिए, ये दुनिया बिखरा हुआ है, हरा हुआ है। कहीं पे आप जाके बात कीजिए, नहीं कैसे मैं करूं, अरे
60 साल तक तू काम कर सकता है, कैसे करूं? नहीं, ठीक है, यही हो अपने 5 साल रख सकते हैं क्या? ये शॉर्टकट नहीं है, ये शेयर कट है। यही है बाजार, हमने जिंदा रखा वो चीज को। क्या करें? जिंदा रखा। वही मेंटल टफनेस को आप ग्रो कीजिए। हमने किया वही मेंटल बैटल में अपने आप को हराया। मेंटल बैटल हो गया, क्या चलेगा सर प्रोडक्ट तो बहुत कॉस्टली। कौन बोल रहा है? आप आपके साथ बोल रहे हैं। सर हो गया क्या सर? नेटवर्क एक बिजनेस हो सकता है? मेरे को भी पता नहीं नेटवर्क बिजनेस हो सकता है। नेटवर्क एक अपॉर्चुनिटी है टू फुलफिल योर ड्रीम, दैट्स इट। यही जिंदा रखो और कुछ समझने की जरूरत नहीं है, और सब चीज फालतू चीज है। यह एक अपॉर्चुनिटी है टू फुलफिल योर ड्रीम। यू डिफाइन योर ड्रीम्स, दैट्स इट। वही आपको आगे लेके जाएगा। वही दैट थिंग्स विल मेक अ डिफरेंट। कैन यू बिल्ड इट मैन? कैन यू? यही चीज हमने जिंदा रखा। लेकिन होता क्या है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोगों की समझ में नहीं होता है। अब देख लीजिए कोई भी सक्सेसफुल आदमी को, यू लुक अराउंड द वर्ल्ड, दोज पीपल आर सक्सेसफुल। उसमें भी क्रिकेट हो, फिल्म स्टार भी हो, कोई भी हो, you look anyone's, you take an example of anyone's, any big entrepreneurs, corporate entrepreneurs, you look Tendulkar's, you look any singers. उन्होंने क्या बनाया? पहले जिंदगी में इनका जो हॉबी है सिंगिंग का, तेंदुलकर का क्रिकेट का, प्ले का, वो जिंदगी में जो हॉबी है इनका जीविका है आज की डेट में। अब थोड़ा देख लीजिए आपका क्या हॉबी है, आपका क्या जीविका है। लोग बोलेंगे सर आप ठीक ठाक है। हाँ चलता है, वही तो चलता है जिंदगी में। लिसन, जो जीविका को आपको हॉबी मजबूर करना पड़ता है अभी, इसीलिए कोई आदमी खुशी नहीं है। कैसे खुश रहेंगे? किसको अच्छा लगता है कि संभार जाके ऑफिस में करना? ये सर मेरा हॉबी है, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा अगर ऑफिस जाके संभार नहीं पहुंचने से। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मैं तो देखा नहीं आज तक। जिंदगी में हम होते क्या हैं, हमारा जो जीविका होता है होल लाइफ, इसको हावी करना पड़ता है। इसलिए संडे यू आर एक्साइटेड। ओ बाद में समझ में आता है। मेरे को तो सोचा मैं मुंबई का स्मार्ट लोगों के आदमी से खड़ा है, नहीं यू ज्यादा स्मार्ट हो गए। आई नो, लेकिन कुछ लोग जिंदगी में आज सक्सेसफुल हैं, इनका जो हॉबी है वो अपनी जिंदगी में जीविका बना है। तेंदुलकर का हॉबी क्या है? क्रिकेट है। अपना जीविका वो क्रिकेट है। सिंगिंग इज अ हॉबी है, इनका जिंदगी आज इनका जीविका क्रिकेट है। ज्ञानंजन प्रधान का हॉबी है, ये एम्पावर दिस पीपल, एसोसिएट विद पीपल, लव विद पीपल्स, जस्ट फन विद पीपल्स। Peoples, I hang around with the positive people, and that's my jibika. That's my jibika. You get excited, man? Yes, that's my hobby, and that's my profession. That's I'm here. Crown ambassador is a piece of cake. You get excited, man? Can you keep it? Can you? Thank you so much. I'm talking very nicely in front of the more positive and highly influenced people. Thank you so much. While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. These materials have been produced independently of the Amway Corporation. Purchase of this material is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support material. Purchase of future business tool can be discontinued at any time.